श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। आप समस्त भक्त वृंदों को मेरा सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंध चतुर्दश अध्याय के 41वें श्लोक से यह प्रस्तुति प्रस्तुत है। देतिरुवाच वधम भगवता साक्षात् सुनाभोदार बहुना आशास्यै पुत्रयोर्मह्यम् मा क्रुद्धाद् ब्राह्मणाद् विभो। विभो, हे प्रभो, हे स्वामी, मह्यम पुत्रयोः, मेरे पुत्रों का वधम वध उदार बाहुना, लंबी भुजाओं वाले भगवता भगवान के साक्षात सुनाभ आशा से, सुनाभ यानी चक्र से चाहती हूँ। क्रुद्धात, क्रोध में भरे, ब्राह्मणात, माँ, ब्राह्मण से उनकी मृत्यु मत हो। लंबी भुजाओं वाली अर्थात यहाँ दीति कश्यप जी से कहती है, हे स्वामी, हे पतिदेव, मेरे पुत्रों का वध लंबी भुजाओं वाले भगवान के साक्षात सुनाभ, साक्षात चक्र से, सुदर्शन चक्र से चाहती हूँ। क्रोध में भरे ब्राह्मण से उनकी मृत्यु ना हो। न ब्रह्मदण्डदग्धस्य न भूत भयदस्य च नारकाश्चानुगृह्णन्ति यां यां योनिमसौ गतः। हे स्वामी, न ब्रह्मदंड दग्धस्य च, न तो ब्राह्मण के शाप से, न तो ब्राह्मण के शाप से जले, तथा भूत भयदस्य, प्राणियों को भय देने वाले को, असौ वह, याम याम योनिगता, जिस जिस योनि में जाता है, नारका च, नारकीय प्राणी भी, अनुग्रहणंती, उस पर दया नहीं करते। दिति कहती है, स्वामी, न तो ब्राह्मण के शाप से जले, तथा प्राणियों को भय देने वाले को वह जिस जिस योनि में जाता है, नारकीय प्राणी भी उस पर दया नहीं करते हैं। कश्यप उवाचो, कश्यप कहते हैं, कृतशोकानुतापेन सद्यः प्रत्यवमर्शनात् भगवत्युरुमानाच्च भवे मय्यपि चादरात्। कृत शोक अनुतापेन, किए हुए पर शोक पश्चाताप करने से, सद्यः तत्काल, प्रत्यवमर्शनात् उस पर विवेक हो जाने से, अर्थात उचितानुचित का पता लग जाने से, भगवती भगवान के प्रति उरुमानाच, बहुत सम्मान भाव होने से, भवे शंकर जी के प्रति, मई अपि आदरात, मेरे प्रति भी आदर भाव होने से, अर्थात कश्यप जी कहते हैं, किए हुए पर शोक पश्चाताप करने से, तत्काल उस पर उचित अनुचित विवेक हो जाने से, भगवान के प्रति बहुत सम्मान भाव होने से, और शंकर जी के प्रति और मेरे प्रति भी आदर भाव होने से, पुत्रस्यैव तु पुत्राणाम भवितैकः सतां मतः गास्यन्ति यद यशः शुद्धम भगवद्यशसा समम। पुत्रस्य एव तु, तुम्हारे पुत्रों के ही तो, पुत्राणाम, पुत्रों में, सताम मतः, सत्पुरुषों को मान्य, एकः भविता, एक होने वाला, यत् शुद्धम यशः, जिसका शुद्ध यश भगवान, भगवत यशः, समम, भगवान के यश के साथ, गास्यन्ति, लोग गान करेंगे। अर्थात महर्षि कश्यप जी कहते हैं, दिति, तुम्हारे पुत्रों के ही तो पुत्रों में सत्पुरुषों को मान्य एक पौत्र होने वाला है, जिसका शुद्ध यश भगवान के यश के साथ लोग गाया करेंगे। योगैर्हेमेव दुर्वर्णम भावयिष्यन्ति साधवः
निर्वैरादिभिरात्मानं यच्छीलो यच्छीलो मनुवर्तितुम्। हेमएव दुर्वर्णम योगई, सोने के ही दोषपूर्ण रंग को योगई विशेष द्रव्य मिलाकर जैसे शुद्ध किया जाता है, साधवा वैसे ही सत्पुरुष यत शीलम जिसके शील का अनुवर्तित अनुकरण करने के लिए निर्वैर आदि भी निर्वैर आदि सद्गुणों से आत्मानम अपने चित्त को यह श्लोक में भावयंती शुद्ध करेंगे। महर्षि कश्यप कहते हैं, हे देवी, जैसे सोने के दोषपूर्ण रंग को विशेष द्रव्य मिलाकर शुद्ध किया जाता है, उसी प्रकार वैसे ही सत्पुरुष जिसके शील का अनुकरण करने के लिए निर्वैर आदि सद्गुणों से अपने चित्त को इस श्लोक में शुद्ध करेंगे। यत् प्रसादादिदं विश्वम प्रसीदति यदात्मकम सा स्वदृग्भगवान् यस्यो तोष्यते नन्यया दृशा। इदम विश्वम यत् प्रसादात, यह विश्व जिसकी कृपा से प्रसीदति प्रसन्न रहता है, यत आत्मकम स स्वदृग भगवान जिसका स्वरूप है, वे स्वयं प्रकाश भगवान, यस्य अनन्यया जिसकी अनन्य दृशा निष्ठा से तोष्यते संतुष्ट किए जाएंगे। कश्यप जी कहते हैं, हे दीति, यह विश्व जिसकी कृपा से प्रसन्न रहता है, जिसका स्वरूप है, वे स्वयं प्रकाश भगवान जिसकी अनन्य निष्ठा से संतुष्ट किए जाएंगे। सवै महाभागवतो महात्मा महानुभावो महतां महिष्ठः प्रवृद्ध भक्त्या ह्यनुभाविता स ये निवेश्य वैकुंठमिमं विहास्यति। स वै सह महाभागवता, निश्चय ही वह महाभागवत महात्मा उदार चित्त महानुभाव महान प्रभाव वाला महताम महिष्ठ महापुरुषों का भी पूज्य होगा। ही प्रवृद्ध भक्त्या, क्योंकि बड़ी हुई भक्ति से अनुभाव स वै महाभागवतो महात्मा महानुभावो महतां महिष्ठः प्रवृद्ध भक्त्या ह्यनुभाविता स ये निवेश्य वैकुंठमिमं विहास्यति। वै सः, निश्चय ही वह महाभागवतः महाभागवत महात्मा उदार चित्त महानुभाव महान प्रभाव वाला महताम महिष्ठ महापुरुषों का भी पूज्य होगा। ही प्रवृद्ध भक्त्या, क्योंकि बड़ी हुई भक्ति से अनुभावित शुद्ध हुए आशय चित्त में वैकुंठम निवेश्य भगवान को बैठा कर इमम विहास्यति, इस देहाभिमान को त्याग देगा। अर्थात कश्यप जी कहते हैं कि हे दीति, निश्चय वह महाभागवत उदार चित्त महान प्रभाव वाला महापुरुषों का भी पूज्य होगा, क्योंकि बड़ी हुई भक्ति से शुद्ध चित्त शुद्ध हुए चित्त में भगवान को बैठाकर इस देहाभिमान को त्याग देगा। अलम पटशीलधरो गुणाकरो हृष्टः परर्ध्या व्यथितो दुःखितेषु अभूत शत्रुर्जगतः शोकहर्ता नैदाघिकं तापमिवोडुराजः। अलम्पटः शीलधरः, अलम्पट यानी लंपट नहीं ना हो अर्थात संयमी, अलम्पटः यानी संयमी, लीलधरः शीलधरः शीलवान, गुण आकरः गुण खान,
परहरिद्ध्या दूसरों की संपत्ति से हृष्टः हर्षित होने वाला, दुखितेषु दूसरों के दुखित होने पर व्यथितः दुखी होने वाला, अभूत शत्रु अजात शत्रु, नैदाघिकम तापम ग्रीष्म ऋतु के ताप को उडुराजः इव चंद्रमा के समान जगतः शोकहर्ता संसार का शोक नाशक होगा। अर्थात महर्षि कश्यप कहते हैं, दिति वह जो पौत्र होगा तुम्हारे कुल में आगे, पुत्र का जो पुत्र होगा वह संयमी होगा, शीलवान, गुणखान, दूसरों की संपत्ति से हर्षित होने वाला, दूसरों के दुखित होने पर दुखी होने वाला, अजात शत्रु, ग्रीष्म ऋतु के ताप को चंद्रमा के समान संसार का शोक नाशक होगा। अन्तर्बहिश्चामलमब्जनेत्रं स्वपूरुषेच्छानुगृहीतरूपं पौत्रस्तव श्रीललनाललामं द्रष्टा स्फुरत्कुण्डलमण्डिताननम्। अंतः बहिः च, इस संसार के बाहर, भीतर भी व्याप्त, अमलम निर्मल, अब्जनेत्रम कमल नयन, स्वपुरुष अपने भक्त की इच्छा इच्छा के अनुसार अनुग्रहीत रूपम, अनुग्रह पूर्वक रूप धारण किए, श्री ललना, श्री ललना अर्थात लक्ष्मी जैसी लावण्यमयी को भी ललाम भूषित करने वाले, स्फुरत कुंडल चमकते कुंडलों से मंडित आननम सुशोभित मुख वाले भगवान का तब पौत्र दृष्टा, तुम्हारा पौत्र दर्शन करेगा। कश्यप जी कहते हैं, हे दिति इस संसार के बाहर भीतर भी निर्मल कमल नयन अपने भक्त की इच्छा के अनुसार अनुग्रह पूर्वक रूप ग्रहण किए, लक्ष्मी जैसी लावण्यमयी को भी भूषित करने वाले, चमकते कुंडलों से सुशोभित मुख वाले भगवान का तुम्हारा पौत्र दर्शन करेगा। मैत्रेय उवाचो, मैत्रेय जी कहते हैं, श्रुत्वा भागवतं पौत्रम् अमोदतदितिर्भृशम् पुत्रयोश्च वधं कृष्णाद् विदित्वा सीन्महामनाः। पौत्रम भागवतम, पौत्र भगवत भक्त होगा, श्रुत्वा यह सुनकर, दिति ही दिति भृशम बहुत अमोदत आनंदित हुई, पुत्रयोः च पुत्रों का भी, कृष्णाद बधम विदित्वा भगवान विष्णु द्वारा वध जानकर, महामनाह आसीत बहुत उत्साहित हुई। इस प्रकार मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर इस प्रकार कश्यप जी के द्वारा यह संवाद, यह वृत्तांत सुन करके वह दिति ये सुनती है कि जब पौत्र भगवत भक्त होगा, यह सुनकर दिति बहुत आनंदित हुई, पुत्रों का भी भगवान विष्णु द्वारा वध जानकर बहुत उत्साहित हुई। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्यां पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे चतुर्दशोऽध्यायः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय।